अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अहमद अली और आज मैं आप सबके साथ हाजिर हूँ बायोस्टैटिस्टिक्स की क्लास में। और जैसा कि आप लोगों को अंदाज़ा है कि इससे पहले हमने पॉइंट एस्टीमेट को डिस्कस किया हुआ था और इसके साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल को हमने डिस्कस किया हुआ था और कॉन्फिडेंस लेवल्स जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ था। और आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट एस्टिमेटर, ठीक है, और इसके जो प्रॉपर्टीज़ है एस्टिमेटर के, और अनबायसिस और एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इंटरवल एस्टिमेटर और इंटरवल एस्टिमेट जो है ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ है हमारे लेक्चर्स के गोल्स की यानी ऑब्जेक्टिव्स है कि जिसको हम पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह इस पूरी स्लाइड्स में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट क्या है? पॉइंट एस्टिमेट हमारे साथ एक सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है, एक स्टैटिस्टिक में, और उसको हम इस्तेमाल करते हैं एक पॉपुलेशन वैल्यू के लिए, जो एक वैल्यू हमारे साथ निकल आती है। जिस तरह की फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन है, यानी एक डेटा है हमारे साथ, ठीक है, 1356, इसको हम प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद हम उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो उस पर डिवाइड करते हैं, इससे जो एक सिंगल वैल्यू हमारे साथ निकल आती है, तो वो सिंगल वैल्यू जो पूरी पॉपुलेशन को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, तो वो सिंगल वैल्यू हमारे साथ क्या है? पॉइंट एस्टिमेट है। दूसरा है इंटरवल एस्टिमेट। तो इंटरवल एस्टिमेट क्या है कि इंटरवल एस्टिमेट स्टेट द रेंज विद इन विच पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोबेबली लाइज। यानी इंटरवल एस्टिमेट हमारे साथ क्या है कि ये हमारे साथ तो वो रेंज हमें बता रही है कि एक पॉपुलेशन में जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो प्रोबेबिलिटीज पड़े होते हैं, यानी जितना वो एरिया इसमें कवर होते हैं, तो उसको हम इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं। यानी एक वैल्यूज है फॉर एग्जांपल हमारे साथ 1 2 3 4, ठीक है। अब देखें कि इस 1 2 3 4 जिस तरह की हम इसका मीडियन मालूम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी तरह इंटरवल एस्टिमेट ये है कि इनके दरमियान जो रेंज है वो हम देखते हैं इंटरवल एस्टिमेट में। अब है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल है एक रेंज वैल्यूज का, ठीक है, जिसमें हम पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो इसमें देखते हैं कि इसमें एक्सपेक्टेड पैरामीटर हमारे साथ क्या आ रही है, ठीक है। अच्छा, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट एस्टिमेटर। तो प्रॉपर्टीज हमारे साथ पॉइंट एस्टिमेटर का क्या है? एफिशिएंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, और दूसरा है अनबायस्ड। और देखिए एफिशिएंस वो पॉसिबल वैल्यूज होते हैं जो वैल्यू के साथ क्लोज होती है एक पैरामीटर में, ठीक है। पैरामीटर मतलब वो सैंपल जो होती है उसके साथ जो क्लोज होती है, तो उसको हम एफिशिएंस कहते हैं। दूसरा है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो वैल्यूज होती है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इवनली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। एक पैरामीटर यानी एक सैंपल साइज हमारे साथ जो होती है, उनकी जो दोनों साइड पे, राइट लेफ्ट दोनों साइड पे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो वैल्यूज यानी उनके दोनों साइड पे जो वैल्यूज होते हैं वो हमारे साथ कंसिस्टेंट होती है। इसके बाद है अनबायस्ड। अनबायस्ड व्हेन द एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल्स। अनबायस्ड में जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमारे साथ इक्वल आते हैं, बराबर आते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर में, तो उसको हम अनबायस्ड कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर ये इक्वल नहीं आ रही तो इट मीन्स कि ये बायस्ड। अच्छा, दूसरा है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन जो है, ठीक है, एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल मीन जिसका होता है, तो स्टैंडर्ड एरर हम सैंपल मीन का निकालते हैं, और सैंपल मीन हमारे साथ एक पॉपुलेशन से जब हम निकालते हैं, तो वो उसका जो उस सैंपल मीन जो है उसका हम स्टैंडर्ड एरर किस तरह निकालते हैं, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इट इज़ कंप्यूटेड बाय, ये देखें कि ये हमारे साथ है सिग्मा, यानी जो स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये सिग्मा एक्स बार। तो ये हमारे साथ क्या है? ये फार्मूला है हमारे साथ स्टैंडर्ड एरर का, एक सैंपल मीन का स्टैंडर्ड एरर हम किस तरह निकालते हैं, तो वो हम इस फार्मूले के ज़रिए जो वो कंप्यूट कर सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर यहाँ पर आप लोग देख लें कि सिग्मा एक्स बार इज अ सिंबल फॉर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन। अब देखिए कि ये हमारे साथ मीन है, ठीक है, एक्स बार है, तो एक्स बार हमारे साथ मीन को डिमॉन्स्ट्रेट रिप्रेजेंट कर रही है। तो मीन हमारे साथ किस चीज़ का मीन होती है? सैंपल का मीन, ठीक है।
अब उस सैंपल का जो मीन है, और यहाँ पर ये पूरे दोनों सिंबल्स को इकट्ठे हुए हम क्या कहते हैं कि ये सैंपल मीन का स्टैंडर्ड एरर मालूम करने के लिए हमारे साथ ये फार्मूला जो है पुट किया जाता है। इसके बाद हमारे साथ ये है स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन का। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमें एक पॉपुलेशन में हम ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये डेटा इतना स्प्रेड हो चुका है। जिस तरह कि आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हमारे साथ एक लार्ज स्टैंडर्ड डिविएशन है, दूसरा स्मॉल स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब स्मॉल स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसमें डेटा की स्प्रेडनेस जो है वो कम है, ठीक है, उसमें स्कैटरिंग जो है वो कम है, और जो लार्ज स्टैंडर्ड डिविएशन है उसमें डेटा की स्कैटरिंग ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए एन जो है ये इसको हम क्या कहते हैं कि सैंपल साइज कहते हैं, यानी साइज ऑफ द सैंपल कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ यहाँ पर देख ले कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट नोन। अगर हमारे साथ स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम नहीं हो और सैंपल साइज जो है वो 30 से ज़्यादा हो, तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो सैंपल का होती है उसमें हमने तो उस स्टैंडर्ड डिविएशन में जो सैंपल होते हैं वो हम यूज़ करते हैं कि हमें उसमें पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन अप्रोक्सीमेटली है वो हमें अंदाज़ा हो जाए, और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात भी है कि जिस तरह की हमारे साथ एक पॉपुलेशन में एक सैंपल साइज जो है वो 30 से ज़्यादा होती है या 30 से कम होती है, और स्टैंडर्ड डिविएशन हमें मालूम नहीं होती या मालूम होती, तो फिर उसमें हम इसमें एक जेड टेबल जो इस्तेमाल यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है टी टेबल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देख लें कि स्टैंडर्ड एरर जो मीन का हम निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह कंप्यूट कर सकते हैं कि सैंपल साइज है, ठीक है, सैंपल ये हमारे साथ क्या आएगा, स्टैंडर्ड एरर है ना, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हमारे साथ यही है कि स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए एक मीन का, ठीक है, एक सैंपल मीन का, तो सैंपल मीन है ये हमारे साथ, ठीक है, ये हमारे साथ स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है। अब यहाँ पर हमारे साथ कुछ फैक्टर्स है दैट डिटरमाइन द विड्थ ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो विड्थ होती है उसको हम मालूम करने के लिए हमारे साथ है सैंपल साइज, ठीक है, दूसरा है वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन यूजुअली एस्टिमेटेड बाय एस, यानी अच्छा, तीसरा हमारे साथ है डिजायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। डिजायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये है कि जिस तरह कॉन्फिडेंस लेवल्स है हमारे साथ 90% है, 95% है और 99% है, तो ये तीन चीज़ों की मदद से हम स्टैंडर्ड एरर जो है मीन का निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी उसमें जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल का वेट यानी वाइडनिंग स्कैटरिंग मालूम करने के लिए ये फैक्टर्स हमें चाहिए होती है। दूसरा है कंस्ट्रक्टिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम किस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट का मतलब यह है कि उसको हम किस तरह नैरो कर सकते हैं, अपने एम के लिए किस तरह ला सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है एक मीन का, वो हम इस तरह इस फार्मूले की मदद से जो है हल कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। अब इसकी जो पूरी डिटेल है वो हम इस लेक्चर में यहाँ पे आप लोग देख ले कि सपोज दैट यू रीड दैट द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैमिली होम इन पेशावर रीजन इज अच्छा 2 लाख, ठीक है, और प्लस माइनस जिस तरह का उस फार्मूला भी हम लोगों ने ये पुट किया हुआ है, ये है 15,000 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसका हमने 95% जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये हमने डिज़ायर लेवल है जो हमने ले लिया, ठीक है, कॉन्फिडेंस का। अब यहाँ पर हम इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि स्टेटिस्टिकल टर्म्स में हम ये कहते हैं कि जो 95% हमारे साथ ये श्योर है कि इसमें जो इंटरवल एस्टिमेट है वो हमने लिया हुआ है, जिसमें वैल्यू जो है वो कंटेन कर रही है उस पॉपुलेशन की मीन में। अब यहाँ पर देख लें कि द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैमिली होम इन पेशावर रीजन, यानी तो वो हमारे से 2 लाख है, ठीक है, और 15,000 है वो उस इसमें हमने 95% कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हमने मालूम करना है। तो अब यहाँ पर देख लें कि जो लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट है वो हमारे साथ कितना है 1,85,000, ठीक है, और दूसरा अपर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 2,50,000
15,000 है।